हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। और आप सभी को पता ही है कि हम कर रहे थे 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.1। कुछ बेसिक्स जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो मैं करवा चुकी हूँ। ये मैंने जो फॉर्मूले साइड में लिखे हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आज मैंने सिर्फ इनको लिख लिया है। और इसमें दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन कि आकृति में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। बिफोर स्टार्टिंग मैं बता दूं सभी को कि इस चैनल पर हम जो व्यूअर्स नए आए हैं स्पेशली उनके लिए कि इस चैनल पर हम सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल में करवाते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नीचे बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर कि आकृति में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। 10p और कोट r, अब ये चीज़ मैं बता चुकी थी कि अगर मैंने P कोण को देखना है, क्योंकि यहाँ कोण P दे रखा है, तो इसके लिए ये आधार होगा जो इसके साथ लगता हुआ है और ये जो है लंब होगा। सबसे पहले हमें ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि बाद में वैल्यू पुट करते हुए हमें कोई दिक्कत ना आए। और ये वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम दो साइड दी हैं तो तीसरी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही निकाल रही हूँ कि जो हमारा कर्ण का वर्ग है वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। कर्ण हमें 13 दिए हुए हैं, इनमें से 12 को आधार भी मान सकते हैं, लंब भी मान सकते हैं। तो मैं लंब मान रही हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 13 का स्क्वायर जो है वो 169 हो गया और 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 यानी कि 5 का वर्ग। तो आधार आ गया मेरे पास 5। उसके बाद मैं 10p निकालूंगी। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 10p। अब जो 10p है वो 10 का फॉर्मूला हमारे पास होता है p/b यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर होता है लंब और बेस होता है आधार। अब ये देखिए p के लिए p क्या है, यानी कि लंब क्या है, ये यानी कि 5 और आधार क्या है, ये यानी कि 12। अब कोट r निकालते हैं। कोट r, सबसे पहले कोट के लिए फॉर्मूला देख लीजिए। कोट के लिए फॉर्मूला होता है b/p। अब हमारे पास कोण क्या है, r। अब हमें p को भूल जाना है, कोण हमारे पास ये है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा आधार और लंब डिसाइड होगा। तो इसके जो साथ लगते होता है वो इसका आधार हुआ और इसके सामने वाला इसका लंब हुआ। तो आधार इसका क्या हुआ 5 और लंब इसका क्या हुआ सामने वाला यानी कि 12। दोनों सेम आ गए ना, तो दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0। 5/12 माइनस 5/12 0 विच इज़ आर आंसर। क्लियर हो गया। अगर ये p और r क्या हुए, मतलब इनकी वैल्यूज़ कैसे आई हैं, ये समझ नहीं आया है, मेरे ख्याल आ जाना चाहिए। तो उसके लिए डिटेल में जो पिछली वीडियो है उसमें मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि sin इज इक्वल टू 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। sin ही दे रखा है, इसके लिए देखो हमें सबसे पहले दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इसका प्रूफ भी मैं करवाऊंगी आपको। और ये जो फॉर्मूला है ये अभी भी 10th में भी यूज़ होगा और आगे 11th 12th आगे हर जगह यूज़ होगा ये फॉर्मूला। सबसे इजी फॉर्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्री का।
और 10a का मान निकालना है, तो 10a के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। चलो थीटा की जगह मैं a ही लिख लेती हूँ। 10a किसके बराबर होता है? साइन a बटे कोस a के बराबर। तो सबसे पहले मुझे साइन a दिया हुआ है, कोस a निकालना है, तो पहले वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि ये होता है इस करके, क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1 होता है, इसलिए साइन a की जगह मैंने 3/4 लिख लिया। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। कोस स्क्वायर a मेरे पास नहीं है तो मैंने लिख लिया एज इट इज़। अब ये जो है मैं इस साइड लेके आती हूँ। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 16 माइनस 9 बटे 16, 7 बटे 16। ठीक है, 7 बटे 16 किसका वर्ग होता है? वर्गमूल 7 बटे 4 का। वर्ग से वर्ग कैंसिल कर देंगे तो कोस से मेरे पास आएगा वर्गमूल 7 बटे 4। क्लियर? उसके बाद जो है हमें 10a निकालना है, तो साइन a की जगह मैं लिख दूंगी 3/4 दिया हुआ है, और कोस a की जगह मैं लिख दूंगी वर्गमूल 7/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ गया 3/वर्गमूल 7। क्लियर? उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन कि यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सीकेंट a का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं 2 फॉर्मूले लिखवा रही हूँ आपको। बट अगर हम 2 फार्मूला वाला मेथड यूज़ करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी लंबा हो जाएगा ये, तो मैं दूसरा मेथड करवा रही हूँ। चलो इसको साइड करते हैं कि कोट ए हमारे पास दिया हुआ है 8/15। अब कोट ए किसके बराबर होता है? b/p। ठीक है, अगर b/p 8/15 के बराबर है तो b को हम मान सकते हैं, इसलिए b बराबर 8k मान लिया, क्योंकि अकेला 8 के बराबर नहीं है, ये इनका अनुपात है ये। ठीक है, और अनुपात हमें दिया हो तो हम k लगा के वैल्यू मानते हैं, ये हम काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं। और p को हम मान लेते हैं 15 की। हमें पता है b, हमें पता है p, तो हम h निकाल सकते हैं ना, क्योंकि h का वर्ग जो होता है कर्ण का वर्ग बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो p की जगह मैंने लिख दिया 15 के, इसकी जगह मैंने लिख दिया 8 के, ये हो गया 225 के स्क्वायर, 64 के स्क्वायर, 289 के स्क्वायर। 289 किसका वर्ग होता है? 17 का। तो h भी मेरे पास निकल चुका है 17 के। अब हमारे पास p, b और h तीनों चीज़ें निकल चुकी हैं। अब हम कोई भी रेशियो बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो मुझे निकालना है साइन a। साइन a के लिए फॉर्मूला क्या है? p/h। p/h। तो मेरे पास p भी है क्या? 15 के, और h तो हम निकाल चुके हैं 17 के। k से k कैंसिल हो जाएगा, 15/17 आ गया। अब मैं निकालूंगी सीकेंट a। सीकेंट a का फॉर्मूला h/b। h/b। h जो है 17 k है, और b जो है b है हमारा 8 k से k फिर से कैंसिल, तो हमारा सीकेंट a निकल चुका है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है और बाकी निकालने हैं, उसके लिए दिस फॉर्मूला विल बी द बेस्ट। क्योंकि हम क्या करेंगे, कोट ए की हेल्प से 2 चीज़ें हमें मिल जाएंगी, या जो भी है यहाँ पे कोट की जगह कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो
उसकी हेल्प से 2 चीज़ें मिल जाएंगी, तीसरी हम निकाल लेंगे और तीनों चीज़ें मिलते ही हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जाते जाते। आज के लिए इतना ही। आगे हम 8.1 एक्सरसाइज के नेक्स्ट सम के साथ फिर से हाजिर होंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।